गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी को प्रूडेंस डिग्री में स्वागत करता हूं। आज मैं बहुपद चैप्टर में कुछ बचे हुए क्वेश्चन को करूंगा, तो आइए देखते हैं और इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान है। देखिए, आपको बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसका मूल क्या है, बराबर है, यानी डी बराबर 0, यानी कहने का मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है, 0 है। अब वैल्यू रखेंगे तो b की जगह पर b का मान यानी कि a का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान तो 1 और c का मान माइनस b बराबर 0। तो आपको यहाँ से जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b बराबर 0। अब आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे 0 कब आएगा, 0 तब होगा जब a का मान भी 0 होगा और b का मान भी 0 होगा। दोनों मान 0 होगा तभी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, वरना 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए यहाँ से आपको a का वैल्यू निकालना था, तो a का मान क्या होगा, 0, और यही सवाल का आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिघातीय बहुपद एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के एक शून्यक 3 है तो बाकी शून्यक क्या होंगे। देखिए, आपको त्रिघात बहुपद दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसका एक शून्यक आपको 3 दिया हुआ है। अगर आप ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो 1, -2 इसके 2 और शून्यक होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। जब माइनस डी बाई ए होता है तो उस स्थिति में अल्फ़ा का मान हम 1 ले लिए, बीटा का मान -2 लिए और गामा का मान हमने 3 लिया, बराबर यहाँ पे माइनस डी का मान क्या होता है 6 और ए का मान नहीं कुछ तो 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि -6 बराबर -6, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। उस स्थिति में ऑप्शन के अनुसार देखा है तो यही आपका आंसर होगा 1, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्यक का गुणनफल है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है इसका एक शून्यांक जो है वो शून्य है, यानी कि एक शून्यक शून्य है। मान लीजिए कि त्रिघात बहुपद है तो इसका गामा शून्यक क्या है, शून्य है। तो बच गया क्या, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो ये होता है आपका c/a। यहाँ से आंसर आपका क्या बनेगा, c/a। क्यों होगा, क्योंकि एक शून्य क्या है, इसका शून्य है, तो उसको आपको लेना नहीं है। तो इसके 2 शून्य गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल क्या होगा, c/a होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ये आपको द्विघात बहुपद है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। आप जानते हो, इसको आप ऐड करो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ए से इसको काटिए तो माइनस b/c। अब आप जानते हैं कि b का मान क्या है यहाँ पे, तो -3, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, और c का मान तो क्या हो जाएगा 5, और यही सवाल का आंसर होगा, 3/5 सवाल का आंसर होगा। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। देखिए, सवाल में दिया हुआ है कि शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा वो -3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है बहुपद क्या होगा, तो p ऑफ x बराबर होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर a का वैल्यू आप रखेंगे तो a का वैल्यू इसके बटा में नहीं कुछ तो 1, इसके बटा में नहीं कुछ तो 1, यानी कि a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ये होता है -b/a होता है और ये होता है आपका c/a। तो a का वैल्यू आपको 1 मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 रखिए, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या है, 2 है। आप देखें कि यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अल्फ़ा एवं बीटा बहुपद f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए, आपको बहुपद दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आपसे पूछा है कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, और ये हो जाएगा आपका c/a। a से क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब आप देखिए तो b का वैल्यू -3
ठीक है, और c का वैल्यू तो 1, यानी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए बहुपद 3x² + 5x + 9 का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कौन होगा। देखिए आपको बहुपद दिया गया है वो है 3x² + 5x + 9, तो आपसे पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं क्या होता है, -b/a होता है, तो b का मान -5, a का मान 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो -5 × 3 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) = x² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। देखिए आपको द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि 1/α + 1/β का वैल्यू क्या होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये होता है -b/a और ये होता है c/a, a से कैंसिल कीजिए तो -b/c। अब b का मान क्या हो जाएगा, तो -2 और c का मान क्या हो जाएगा, तो 3, और यही सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है p(x) = x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा होंगे। देखिए आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद, वो है आपका x² + 7x + 10। आपसे पूछा है कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c/a, तो c का वैल्यू 10, a का वैल्यू 1, यानी इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा है। देखिए आपको बहुपद दिया हुआ है x² + 5x + 8, आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, तो b का मान -5/a का मान 1, यानी कि -5, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल है। देखिए इस सवाल में आपको बहुपद दिया हुआ है dy² + by + a, आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसके शून्यकों का गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। जब c/a होता है तो c का मान तो आपका a हो जाएगा और a का मान d हो जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा a/d। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है। देखिए आपको जो सवाल दिया हुआ बहुपद वो x² + 12x + 35 है, और आपको बताना है कि इसका जो शून्यक होगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। देखिए यहाँ पे आप गुणनखंड करोगे तो 7 × 5 = 35, इसको आप जोड़ोगे तो 7 और +5 यानी कि 12 आ जाएगा। कहने का मतलब कि इसको गुणा करने पर 35 और जोड़ने पर बीच वाला पूरा, यानी कि इसका गुणनखंड इसमें देखा है तो यही होगा। तो इस स्थिति में अगर बात की जाए तो इसका 2 गुणनखंड जो होगा वो हो जाएगा आपका x + 7 और एक होगा x + 5। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये गुणनखंड में प्लस में, लेकिन जब इसके शून्य की बात की जाए तो आप इसको 0 के बराबर दिखा के जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आपको मिलेगा -7, -5, यानी यहाँ पर बात की जाए कि शून्यकों का मान जो होगा वो क्या होगा, तो दोनों शून्यक ऋणात्मक होंगे, और यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। देखिए इस सवाल में जो आपको बहुपद दिया वो 5y² - 25 के शून्यक पूछा है कि कौन है। आप इसको 0 के बराबर दिखाइए तो 5y² बराबर क्या मिलेगा, 25, तो y² बराबर क्या मिलेगा यहाँ से 25/5, इसलिए y बराबर अगर आप निकालते हो तो ±√5, यानी कि यहाँ पे √5 जो है एक बार प्लस में अगर एक बार माइनस में होगा, यानी कि आंसर की बात की जाए तो एक बार आप कह सकते हो √5 होगा और एक बार कह सकते हो कि -√5 होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 तथा -40 है तो द्विघात बहुपद है। देखिए इस सवाल में आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -40 दिया हुआ है। अब जानते हैं कि यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो p(x) यानी कि आप द्विघात बहुपद निकालेंगे तो क्या होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप बताइए a का वैल्यू तो आप 1 रखेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा, तो ये 3 इंटू एक्स -40। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 3x और -40,
और यही आपका बहुपद मिलेगा, यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हो तो बी का मान होगा। देखिए आपको बहुपद दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, इसका दो शून्यक है और दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। मान लीजिए कि इसका अल्फा जो शून्यक है वो एक्स है, तो बीटा शून्यक क्या होगा 1/x होगा। ठीक है, अब b का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1/x बराबर c का मान तो आप रखोगे -b बटा a का मान तो 1, ये से काट दीजिए तो 1 बराबर -b, इसलिए b बराबर निकालोगे तो 1 बटा -1, यानी कि आंसर जो आएगा वो क्या होगा -1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। देखिए इस सवाल में आपको बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, तो -b/a। देखिए यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस और -1 अब बटा a का मान 1, यानी कि ये प्लस हो जाएगा और 1 से 1 में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, और इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा होगा। देखिए यहाँ पे बहुपद की बात की जाए तो बहुपद दिया है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6, तो अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, अल्फा का मान c का मान तो -6 और a का मान तो 1, यानी इस सवाल का आंसर -6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 14 तो y प्लस 1/y बराबर 8। देखिए सवाल आपको दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बराबर 14 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि y प्लस 1/y बराबर क्या होगा। आप यहाँ देखिए, आप इसको क्या कीजिए, आप दोनों तरफ 2 जोड़िए, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14 प्लस 2। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए कि y प्लस 1/y स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ये होता है y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो a का मान क्या होगा y इंटू b, तो b का मान क्या होगा 1/y, इससे ये क्या होता है कट जाता है, यानी कि ये जो रूप दिखता है कि वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी y प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर 16, इसलिए y प्लस 1/y बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 4, और यही सवाल का आंसर होगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। देखिए आपको बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर 8। अभी आपने देखा जब इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है -b/a और ये होता है c/a, a से कैंसिल कीजिए तो -b/c, b का मान 1 है तो -1 और c का मान 1 है तो 1, भाग दीजिएगा तो -1, और यही इस सवाल का आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेष होगा। देखिए आपको बहुपद यही दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, आपको भाग देना है x प्लस 2 से, तो बराबर में आप 0 दिखाकर पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर आपको -2 मिलेगा। अब इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो यहाँ से आप शेष निकाल सकते हैं, तो -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 प्लस 1, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा -6 प्लस 1, यहाँ जोड़ेंगे तो 9, 9 में से 6 घटे कितना बचेगा 3, यानी शेष की बात की जाए तो 3, और इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 3 हो तो p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। देखिए अगर एक शून्यक 3 होता है तो उसका एक गुणनखंड में लीजिएगा तो आप माइनस में लीजिएगा, अगर शून्यक माइनस में रहेगा तो गुणनखंड जो होगा वो प्लस में होगा, इस बात को याद रखना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड x+4 है तो उस बहुपद का शून्यक क्या होगा। देखिए इस सवाल में आपको गुणनखंड एक जो दिया है वो x+4 है, तो इसका शून्यक जो होगा वो x+4 बराबर 0, यानी x बराबर क्या होगा -4, यही सवाल का आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x-2 से विभाज्य है, तो आपको p का मान निकालना है। देखिए सवाल में यही त्रिघात बहुपद दिया हुआ और x-2 से ये पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब कि शेष 0 है। जब शेष 0 है तो आप इस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर क्या मिलेगा 2। अब यहाँ पे आप रख दीजिए p ऑफ x बराबर, इसको ले लीजिए x³ + 4x² - px + 8, इसका वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पे 0 बराबर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 + 8 होगा। अब यहाँ से आप देखिए ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 16 - 2p + 8। अब देखिए ये सब जुड़ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 32, ठीक है। तो आप इधर लाइए 2p बराबर आपको 32 मिलेगा, इसलिए p बराबर क्या मिलेगा 32/2 यानी कि 16, और यही सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि p ऑफ x में q ऑफ x से भाग देने पर p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू जी ऑफ x प्लस r ऑफ x है, तथा q ऑफ x का जो घात है वो p ऑफ x के घात से ज़्यादा है, तब शेष क्या होगा। देखिए होता क्या है कि जब q ऑफ x का घात जो होता है वो p ऑफ x से ज़्यादा होता है, इसका मतलब भाजक जो है वो ज़्यादा है किससे, भाज्य से, यानी कि जिससे भाग देना वही ज़्यादा है। यानी समझ लीजिए कि भाग देना है 5 से और देना किस में है 2 में, तो ये भाजक और ये भाज्य है। तो उस स्थिति में आपसे पूछे कि भाई शेष क्या होगा, जो भाज्य होगा वही शेष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाज्य 2 है इसलिए शेष 2 होगा। तो यहाँ पर जो है भाज्य क्या है p ऑफ x है, इसलिए शेष भी क्या होगा p ऑफ x होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि p ऑफ x और g ऑफ x कोई दो बहुपद है जहाँ g ऑफ x ≠ 0 हो, भागफल q ऑफ x और शेष r ऑफ x हो, तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि p ऑफ x बराबर 5x² + 3x + 1 और q ऑफ x जो है वो 2x हो, तो p ऑफ x में q ऑफ x से भाग देने पर भागफल का घात क्या होगा, ठीक है। देखिए आपको 2x से भाग देना है 5x² + 3x + 1 में, तो यहाँ से आप भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/2x मतलब लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 5x², ये कट जाएगा, अब उतारोगे 3x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको अब जो भाग लगेगा वो 3/2 मतलब लगेगा, तो ये हो जाएगा 3x, ये भी कट जाएगा, आपको 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो भागफल आया इसका घात क्या है, तो नहीं पूछे तो 1, और यही सवाल का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जितनी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।